एक वक्त था जब हम हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन आज की तस्वीर कुछ अलग है। वो दौर गुजर चुका है जब भारत हथियारों का सिर्फ खरीदार हुआ करता था। अब हम निर्माता भी हैं और निर्यातक भी। आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और गरुड़ आर्टिलरी जैसे अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन चुके हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर ब्राजील जैसे बड़े देश चीन जैसे विकल्पों को पीछे छोड़कर भारत के साथ खड़े हैं, तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी। ब्राजील अगर भारत के आकाश और उसके साथ साथ तमाम हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत भी रक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े देशों को टक्कर देने के लिए तैयार है। और आज विस्तार से हम भी आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अचानक से भारतीय हथियारों में कई देशों की दिलचस्पी बढ़ गई। हम उन हथियारों के बारे में भी आपको बताएंगे जिनमें ब्राजील दिलचस्पी दिखा रहा है, और ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा क्यों ऐतिहासिक होने वाली है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, आकाश की चर्चा इस वक्त कई देशों में हो रही है, तो पहले ये बात समझ लेते हैं कि आखिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम क्या है और क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम है जिसे डीआरडीओ समेत कई भारतीय रक्षा एजेंसीज ने मिलकर विकसित किया है। यह सिस्टम आसानी से 45 किलोमीटर दूर से किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल या ड्रोन को पहचान कर उसे हवा में ही ढेर कर सकता है। इसकी खूबी यह है कि यह मल्टी टारगेट ट्रैकिंग करता है और बेहद तेज रिएक्शन टाइम देता है। हाल ही में जब इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को नाकाम किया था, उसी के बाद से ही इस सिस्टम की क्षमताओं की चर्चा हर जगह हमें देखने को मिल रही है। अब सोचिए, जब ब्राजील जैसे देश चीनी डिफेंस सिस्टम स्काई ड्रैगन को पीछे छोड़कर आकाश को चुनने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि इसे भारत की तकनीकी और कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। ब्राजील ने इसकी खूबियों को समझा है। अपनी जरूरतों को देखते हुए वो ये जानता है कि आकाश कितना भरोसेमंद और सक्षम है। यही वजह है कि ब्राजील आकाश में काफी रुचि दिखा रहा है। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्राजील ने सिर्फ आकाश में रुचि नहीं दिखाई, बल्कि वो इसे इंडिया के साथ मिलकर बनाना भी चाहता है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियां ड्रिलिंग, असेंबली, सपोर्ट सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स सब कुछ ब्राजील में ही उपलब्ध कराने लगेंगी। इससे वहां रोजगार बढ़ेंगे, निवेश आएगा और भारत की इमेज को एक मजबूत रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के सचिव पी कुमारन ने खुद ये जानकारी दी है कि ब्राजील की ये रुचि सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं, बल्कि ये कदम भारत की मेक इन इंडिया पहल, रक्षा निर्यात नीति और तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोचिए, एक देश जो चीन का विकल्प पहले चुना करता था, अब भारत के सिस्टम को अपना रहा है। We have a few areas that seem to be of interest to the Brazilian side. They are interested in secure communication systems on the battlefield. They are also interested in offshore patrol vessels, OPVs. Brazil has Scorpion submarines. They are interested in partnering with us in maintaining those submarines. They also seem to be interested in the Akash air defense system and in coastal surveillance systems, Garuda artillery guns, and so on. They're also interested in manufacturing defense industry joint ventures with us, joint R&D, of course, and co-development of systems. Somebody had mentioned the Embraer platform. Yes, we do use the Embraer platform to develop reconnaissance systems, etc. on top of that. So there is a lot of potential for us to work with Brazil, given their strength in the Embraer and in the aircraft industry in general.
अच्छा, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। ब्राजील चीन की ओर क्यों नहीं देख रहा, उसकी भी एक बड़ी वजह है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे चीन ने बनाया था, उसे बड़ी आसानी से ढेर कर दिया था। दूसरी ओर पाकिस्तानी ड्रोन्स को भारत के आकाश ने बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट किया था। जिस तरह से भारतीय हथियारों का इस्तेमाल हुआ और उनके असरदार प्रहार ने पूरी दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि भारत के हथियार कितने भरोसेमंद और प्रभावी हैं। और शायद यही वजह है कि ब्राजील का भरोसा और जमीनी हुआ, जिसके बाद ही अब ब्राजील भारतीय हथियारों में दिलचस्पी दिखा रहा है। अच्छा, ये जो कुछ भी चल रहा है, इसे बहुत जल्द एक ऐतिहासिक डील में तब्दील किया जाएगा। पीएम मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील जा रहे हैं। साथ ही वहां दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय रक्षा चर्चाएं भी होंगी। माना जा रहा है कि इसी यात्रा के दौरान आकाश डील पर मुहर लगाई जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति की मौजूदगी में ये समझौता एक ग्लोबल नीयत का प्रतीक बन सकता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ाते हुए ब्राजील ने दूसरे सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखाई है, जो है भारत फोर्स द्वारा विकसित गरुड़ा आर्टिलरी गन्स। इसकी खासियत यह है कि इसे किसी भी सैन्य विमान से पैराड्रॉप किया जा सकता है और तुरंत जमीन पर तैनात किया जा सकता है। इसका मतलब है जंगल, पहाड़ या सीमा के टेढ़े मेढ़े इलाकों में भी इन आर्टिलरी गन्स को मिनटों में इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकता है। ब्राजील का मानना है कि ये उसकी मोबिलिटी और फॉरवर्ड प्लानिंग के लिए बेहद कारगर हो सकता है। इसके अलावा ब्राजील भारत के साथ सबमरीन मेंटेनेंस, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहां तक कि भारत और ब्राजील की न्यू इंडस्ट्रियल डायनामिक्स में अब कॉरपोरेट टाइटल्स भी सामने आ रहे हैं। भारत की कंपनी MKU और SMPP पहले से ही ब्राजील को बुलेट प्रूफ जैकेट्स और सुरक्षा उपकरण सप्लाई कर रही हैं। अब ब्राजील की टॉरस आर्म्स और CBC कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने जा रही हैं। इनमें इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर और रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। वहीं टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और कॉरपोरेट इंटीग्रेशन को भी नई दिशा मिल रही है। देखा जाए तो भारत और ब्राजील मिलकर G20 सैटेलाइट मिशन पर भी काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर गहरी सटीक निगरानी रखना। और कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा और बढ़ते देखा जा सकता है। अगर इस पूरे परिदृश्य को ध्यान से देखा जाए तो साफ समझ आता है कि ये भारत की वैश्विक पहचान को नया आयाम देने वाली दिशा है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, गरुड़ आर्टिलरी, कोस्टल सर्विलांस सिस्टम और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जैसे प्लेटफॉर्म भारत को दुनिया में एक अलग पहचान देने का काम कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, जब कोई बड़ा देश चीन जैसे विकल्पों को पीछे छोड़कर भारत को प्राथमिकता दे रहा हो, तो ये सिर्फ भारत की रक्षा क्षमताओं में विश्वास का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि आज भारत कहां आकर खड़ा है। सिर्फ ब्राजील ही नहीं, आज कई देश भारत के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्मेनिया, फिलीपींस, फ्रांस, ये सभी देश आज भारत के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।